नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बात करते हैं बिहार की। बिहार के विशेष राज्य के दर्जा मामले में सियासत के बीच आज बिहार का सपना टूट गया। केंद्र सरकार ने नीतीश सरकार को जवाब फाइनल कर दिया है और फाइल लौटा दी है, जिसमें साफ कर दिया है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, यानी स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा। मॉनसून सत्र के आगाज के साथ बिहार को जबरदस्त झटका लगा। झंझारपुर से जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि बिहार संविधान में लिखे प्रावधान के मानकों पर फिट नहीं बैठता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कहा कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बीते कुछ सालों में जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया है वो मानकों पर फिट बैठे हैं। केंद्र सरकार के जवाब के बाद इस पर सियासत हो गई है। बता दें कि जेडीयू पिछले कई सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करती रही है, लेकिन सरकार के जवाब के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। लालू यादव ने कहा कि हम विशेष राज्य का दर्जा हर हाल में लेकर रहेंगे। केंद्र के जवाब के बाद देखना होगा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश कुमार पर आने वाले दिनों में विपक्ष लगातार हमलावर रहेगा। हम लोगों ने खास करके विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, ये डिमांड हमारी पार्टी की शुरू से रही है और हमारे मुख्यमंत्री इसको लेकर के नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से लेकर रामलीला मैदान तक बड़ा रैली की है पहले। ये हम लोग का डिमांड है, लेकिन अगर टेक्निकली सरकार को लगता है कि इसको देने में कोई समस्या है तो बिहार को विशेष पैकेज मिले, ये हम लोगों ने डिमांड रखा है। दूसरी बात, हम लोगों ने बिहार के में फ्लड को लेकर के रखा कि उत्तर बिहार हर एक साल फ्लड में डूबता है। हजारों करोड़ सरकार का जो डेवलपमेंट में खर्चा हो सकता था वो फ्लड में चला जाता है, और इसमें सबसे बड़ा वजह है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से जो पानी आता है नेपाल साइड से। आपने कहा था कि दिलाएंगे, सिपा करें विशेष का दर्जा लेकर रहेंगे हम, बिल्कुल देना पड़ेगा पूरी तरह से। बोलने नहीं दिया तो पहले वाला समझ लिए हैं। विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है, इस बार नहीं चलेगा। नहीं, खारिज नहीं किया, लालू जी को समझ में नहीं आ रहा है। लालू जी, आप या तो बिहार के लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं। जब आप कांग्रेस के गोद में खेल रहे थे, जब आप किंग मेकर बने हुए थे, जब उस समय विशेष राज दर्जा का कानून था, तब तो आपने दिया नहीं, दिलवाया नहीं, बिहार के लोगों के साथ मजाक उड़ाया। अब जब नहीं आप किसी लायक हैं तब आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने खास करके विशेष राज्य का लेकिन फिर भी हम लोग गरीब रह रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को विशेष सहायता, विशेष मदद की आवश्यकता है, जिसका प्रावधान संविधान में भी है और नीति आयोग के मैंडेट में भी है। तो हम लोग तो कह ही रहे हैं कि विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा अगर संभव नहीं है तो विशेष पैकेज मिले, विशेष मदद मिले। इसमें कौन सी अचंभे की बात है? तो देखिए, सपना तो चकनाचूर हो गया है, लेकिन इस पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। विनोद शर्मा जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष हिंदवी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ अब बस कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। कुंवर अजय सिंह जी, जो कि जेडीयू प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसी के साथ साथ एजाज अहमद जी, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी खास मेहमानों का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले कुंवर अजय सिंह जी, आपके पास आते हैं। चलिए, अभी कुंवर अजय जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं।
विनोद जी हमारे साथ हैं। विनोद जी देखिए, सहयोगियों ने मांग तो की थी, जेडीयू आप ही के सहयोगी दल है, लंबे वक्त से मांग भी कर रहे थे और ये माना जा रहा था कि जिस दौरान इस बार यानी तीसरे टर्म में सरकार बन रही थी तो माना जा रहा था कि नीतीश कुमार जी ने कम से कम ये शर्त तो रखी होगी कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन आज मांग भी टूट गई और सपना भी। लगातार बिहार के विकास के लिए काम करते रहे हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें सहयोग करते रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा का मतलब राज्य का विकास, तो राज्य का विकास दुगनी गति से बिहार में हो रहा है एनडीए के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार को 1.25 लाख करोड़ पैकेज का पहले ही सहायता दे चुके हैं। पैकेज के लिए जदयू ने निश्चित रूप से कहा है, संजय झा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आदरणीय लालन बाबू, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि विशेष राज्य के दर्जा का प्रावधान खत्म कांग्रेस ने कर दिया था। आज लालू जी बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं, वो किंग मेकर थे, आपको याद दिला दे। कांग्रेस की सरकार चली जाती अगर वो नहीं चाहते तो, तब तो नहीं दिला पाए। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार में चाहते तो निश्चित रूप से उस समय प्रावधान थे विशेष राज्य के दर्जे के, लेकिन वो प्रावधान समाप्त है। तो विशेष पैकेज का निश्चित रूप से भारत सरकार हमेशा ध्यान रखती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में जितना काम किया है शायद ही किसी राज्यों में हुआ होगा। आपको बता दें कि बिहार में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारी सरकार ने खोले, 2 एम्स खोले हैं। केंद्रीय परियोजनाओं में 1233 मेगावाट विद्युत की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीण और शहरी में करीब लाखों मकान बिहार में बनाए गए हैं। बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। तो ये विकास नहीं है तो क्या है? बिहार में 1000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी गडकरी जी के नेतृत्व में बन रहा है और लगातार काम हो रहा है। इसी तरह से 500 से नए पुल बनाए जा रहे हैं भारत सरकार के सहयोग से, जिसमें 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अमृत सरोवर योजना बिहार के सभी जिलों में 2852 अमृत सरोवर योजना का काम चालू है। तो हर क्षेत्र में बिहार काफी विकसित हो रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बढ़ चढ़ सभी योजनाओं में राशि दे रहे हैं बिहार को। और निश्चित रूप से आगे भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिहार के विकास के लिए हम कृत संकल्प हैं और जो भी मदद होगा देंगे। हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति विपक्ष के लोग कर रहे हैं, लालू जी हो और जो लोग हो। आज कांग्रेस रोना रोता है, अगर दे देता विशेष राज्य का दर्जा तो आज आंध्र भी मांग रहा है, उड़ीसा भी और राज्य भी मांग रहे हैं, सबको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता। लेकिन निश्चित रूप से ये लोग केवल राजनीति करते हैं, सकारात्मक सोच इनके पास नहीं है। ये लोग जनता को धोखा देने का और ठगने का काम करते हैं। जी लौटेंगे। कुंवर अजय जी हमारे साथ हैं। चलिए मैं निरंजन जी आपके पास आती हूँ। ये जो मांग लगातार बिहार कर रहा था कि स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी मांग कर रहे थे, लेकिन फिलहाल अब तो ये कहा जा सकता है कि उम्मीद आखिरकार टूट गई है। देखिए, निश्चित रूप से बिहार का जो एक राजनीतिक रूप से या यूं से कहें कि आर्थिक रूप से बिहार के अंदर एक पिछड़ापन है। निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ जो एक जिसको कहते हैं कि राज्यों का एक संघ, भारत एक यूनियन टेरिटरी है आपको मानने के लिए, और तरीके से केंद्र सरकार का यहाँ पे दायित्व भी बनता है कि जो राज्य कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं उन राज्यों को या तो विशेष पैकेज दे करके या उनको स्पेशल स्टेटस दे करके उनको विकास की दौड़ के अंदर उसको शामिल करवाया जाए। और बार बार कई बार चुनाव के दौरान, चुनाव रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि केंद्र सरकार जो होती है उसकी अपने आप में एक मजबूरी होती है। और मजबूरी इसलिए होती है क्योंकि अगर किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जिस तरीके से भारत के अंदर आज की तारीख में तमाम राज्यों का एक समझ लीजिए जैसे एक देश एक टैक्स, यानी कि विशेषकर इसके अंदर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ कि जो जीएसटी वगैरह से जो आता है, तो उसके अंदर बड़ी मुसीबतों का सामना केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके का घोल पैदा हो जाएगा। जीएसटी के अंदर आपने देखा होगा कि पहले वैट व्यवस्था के अंदर एक व्यवस्था हुआ तो हम बोलते थे डेस्टिनेशन टैक्स, और अब जीएसटी के अंदर हो गया बिगिनिंग टैक्स। और टैक्स के अंदर जो बिहार राज्य यानी कि यहाँ पे जो उपभोक्ता राज्य है, उपभोक्ता और उत्पादक राज्य, इन दोनों के अंदर एक बड़ा फर्क आ गया। तो
बिहार जिस तरीके से उपभोक्ता राज्य तो है, लेकिन उत्पादकों की श्रेणी के अंदर बिहार पीछे चला जाता है। इस तरीके से अगर वहां पे उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वहां जो राज्य की जो टैक्सेशन व्यवस्था है उसके अंदर भी एक परिवर्तन आएगा। यानी कि सरकार जिस तरीके से जो सेंट्रल सेल टैक्स के रूप के अंदर वहां से पैसा देती है और उसके बाद में राज्यों को अपने पास कॉम्पनसेट करती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बहुत बड़ी पेचीदगी यानी कानूनी पेचीदगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो एक विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं तो एक विशेष पैकेज भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन की सरकार को बिहार को और आंध्र प्रदेश को देना ही पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में वहां पे आने वाले लगभग 1 साल बाद में वहां पे चुनाव का बिगुल बच जाएगा और चुनाव का बिगुल बचेगा वहां पे। इस बार जो सबसे बड़ा यानी अभी यहाँ तक तो मतलब बच गए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में फंस जाएंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मनीष सिंघवी जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, यूं तो आपकी और जेडीयू की अक्सर हम देखते हैं कि आपसी खींचतान रहती है, नोकझोंक रहती है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर आपने भी समर्थन दिया था कि हाँ, मिलना तो चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन मांग तो खारिज हो गई है। देखिए, उसमें एक शब्द है जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला है, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस। आर्थिक रूप से बिहार इस लंबे वर्षों में बहुत तरक्की नहीं कर पाया है और जब से झारखंड जो उनका मेन स्टेट था, जहां पर मिनरल रिच स्टेट था, जहां से खनिज उनके आते थे, वो कटा, तब से उनकी स्थिति और बहुत बेहतर नहीं हो पाई। कुछ पॉलिसीज भी रही नीतीश जी की ऐसी जिसने इकोनॉमिकली और बैकवर्ड किया स्टेट को। अगर आज की स्थिति आप देखेंगे तो लगभग जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसके हिसाब से 52% लोग, यानी प्रदेश के आधे से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 54,000 ही प्रति व्यक्ति जीडीपी है। 94 लाख करीब फैमिलीज हैं, यानी अगर एक फैमिली में 5 आदमी को मान लीजिए आप, तो लगभग 5 करोड़ लोग हो जाएंगे जो गरीब हैं। अगर आप एनीमिया की बात करेंगी, अगर आप मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करेंगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करेंगी, यानी हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करेंगी, तो आप पाएंगी कि अभी नीति आयोग ने 19 बड़े राज्यों का एक सर्वे निकाला था, उसमें 19वें नंबर पर बिहार था, सबसे खराब स्थिति में। यही शिक्षा की स्थिति है वहां पर, और ऐसे जितने मानक हैं जो हमें गरीबी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब का वो एक मोटा आईना दिखाते हैं, तो उसमें बिहार बहुत बुरी स्थिति में है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जो राज्य या राज्य के लोग विकास यात्रा में पीछे छूटे हुए हैं उनका ध्यान रखा जाए, उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बारे में विचार होना चाहिए। क्योंकि पूरा देश, पूरा भारत अगर हमें एक सूत्र में पिरोना है तो हमें असमानता को कम करना होगा। हमने जो स्टेट्स के बीच में इनइक्वालिटी है इसको कम करना होगा, असमानता को कम करना होगा, जो ये रीजनल डेवलपमेंट में डिफरेंसेस इनको खत्म करना होगा। इसलिए जरूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि कौन कौन से राज्य बहुत पीछे। लेकिन नीतीश जी ने जो वादा किया था वो फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। एजाज अहमद जी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज जी, नीतीश जी ने कहा था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाकर रहेंगे, लेकिन फिलहाल तो फाइनल जवाब जो आया है केंद्र से उसमें ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी जेडीयू का ये जो सब कुछ है? कल तो बैठक भी बुलाई थी, उसमें भी कहा था कि ठीक है, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के साथ अन्याय किया और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बिहार के साथ राजनीति करती रही है, नीतीश जी उस बात को समझ नहीं पाए। जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने पहले ही आगाह कर दिया था, जब सरकार बन रही थी उसी समय, कि नीतीश जी आप बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिलाने के लिए, स्पेशल पैकेज लेने के लिए जो अभी वर्तमान में परिस्थिति है वो आपके मन अनुकूल है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आप मजबूती के साथ इन मांगों को पूरा करवाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाइए। लेकिन नीतीश जी को तो मतलब था अपने साथी को कैबिनेट बर्थ दिलवाना, और कैबिनेट बर्थ दिलवा करके वो इत्मीनान हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी कि ये लोग सत्ता के साझेदार बने हैं अपने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, इनको बिहार के हितों से मतलब नहीं है। बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार जो केंद्र सरकार करती रही है उसको हमेशा बिहार और बिहार के विपक्ष की हैसियत से हम लोगों ने लोगों के बीच ला करके आईना दिखाने का काम किया, केंद्र को भी और राज्य को भी। लेकिन इन लोगों को बिहार से, अब बिहार की राजनीति में
बिहार के लोगों के हितों से कोई मतलब रहा नहीं है। इन लोगों का मतलब है कि किसी तरह से हम सत्ता में बने रहे और डबल इंजन के नाम पर बिहार और बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ करते रहे। आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले भारत सरकार के मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने एक बयान दिया था कि चाहे जितना भी सर पटक ले, बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलेगा। तो हम लोग उसी दिन समझ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मोहरा बनाया है जीतन राम मांझी जी को, उनके माध्यम से बयान दिलवा करके अपनी राजनीतिक गोटी से फिट करने का जो उनका कोशिश है, उस कोशिश को आगे बढ़ाया। और आज जिस तरह से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का जो लिखित में बयान आया है जेडीयू के एमपी के पास, वो स्पष्ट करता है कि बिहार और बिहार के हितों से डबल इंजन के नाम पर जो सरकार चल रही है उनको कोई मतलब नहीं है। एक है चुनाव के पहले उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहार इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है और इसीलिए स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ये भी स्पष्ट कर दिया गया है उनकी ओर से कि बिहार तो दरअसल स्पेशल कैटेगरी में आता ही नहीं है। हमारे साथ जो बीजेपी प्रवक्ता है विनोद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी विनोद जी। सरकार ने लाया था कि बिहार विशेष राज्य के दर्जे में फिट नहीं बैठता है। पहली बात, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जब से हमारा एनडीए का सरकार बना है, आज बिहार विशेष से विशेष राज्यों की स्थिति में है। आज विकास दर कितना है बिहार का? बिहार काफी प्रगति किया है। आज बड़ी बड़ी बातें राजद के लोग बना रहे हैं, विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। इन्हें तो खुद अपने ऊपर आत्मग्लानि होनी चाहिए कि मौका मिला तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से वंचित करके वो प्रावधान ही खत्म कर दिया और आज रोना रो रहे हैं। लालू जी की क्या स्थिति थी बिहार में? बिहार में आप किसी भी दूर दराज क्षेत्रों से 8 से 10 घंटे में पटना पहुंचते थे, राजधानी पहुंचते थे। आज 3 से 4 घंटे में बिहार के किसी कोने से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देन है, नेशनल हाईवे का देन है कि आज कहीं भी बिहार के किसी कोने में जा सकते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव में बिजली लग चुकी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युत योजना से हर गांव में शौचालय लग चुके हैं और हर गांव को पानी मिल रहा है। तो और विकास क्या होता है? विकास तो लगातार हो रहे हैं। अभी इथेनॉल मिल शुरू हुआ है। शाहनवाज हुसैन जी जब उद्योग मंत्री थे बिहार में, तो इथेनॉल प्लांट दर्जनों लगाए हैं बिहार में, जिससे हजारों लोग को रोजगार मिल रहे हैं। लालू जी के समय में सारे लोग पलायन कर गए थे, जितने उद्योगपति थे बिहार छोड़कर भाग गए थे। नरसंहारों का दौर चला था, अपहरण का दौर चला था। ये तो केवल एजाज जी, विनोद जी कह रहे हैं कि जब आप लोगों ने सरकार चलाई तो लोग तो हैं तो छोड़कर भाग गए थे बिहार को, गुंडा राज आप लोगों ने दिया और आज आप लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी अगर नहीं दिलवा पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दें। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये लोग चौथी दलील के सहारे कहीं ना कहीं बिहार की जनता के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये बोल रहे हैं कि हम एथेनॉल कारखाना चालू किए, जब आपके यहाँ जो चीनी मिल बंद पड़े थे। प्रधानमंत्री जी 2019 के चुनाव में बेतिया गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं चीनी मिल चालू करवा करके, बगहा में कहा था कि मैं चीनी मिल चालू करवा करके यहाँ बैठकर चाय पीऊंगा। और 2024 का चुनाव भी पार कर गया। हम लोगों ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री जी आप कब चाय पिएंगे, तो इन लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और बिहार में जो 50,000 करोड़ का निवेश महागठबंधन सरकार के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से अभी तेजस्वी जी हैं और उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो प्रयास किया, जो सार्थक पहल की और जो इन्वेस्टर बिहार में आए, उनको लगा कि काम करने वाली सरकार है और काम की दिशा में तेजस्वी जी जिस तरह से बिहार और बिहार के लोगों को अव्वल पैमाने पर रखने का जो सार्थक प्रयास किए, सार्थक पहल किए और उसको कहीं ना कहीं आयाम भी मिला। 50,000 करोड़ का निवेश हुआ, तब भी इन लोगों को पेट में मरोड़ हो रहा था। और आज ये शाहनवाज हुसैन जी का गुणगान कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन से ज्यादा महागठबंधन सरकार के समय में जो कार्य हुए और जो इन्वेस्टर आए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आई, उन्होंने 50,000 करोड़ का निवेश किया। विनोद शर्मा जी, आप इसको याद कर लीजिए। काम करने वाली सरकार के साथ सभी लोग खड़े होते हैं और जो बात बनाने वाले, जुमलाबाजी करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ कोई खड़े नहीं होते हैं। क्योंकि आपकी नीति है हमारे दो की, हमारी नीति है सबको साथ लेकर के विकास के आयाम में जोड़ने की
आपने देखा होगा तेजस्वी जी पर्यटन मंत्री के हैसियत से जापान गए थे और वहां जाकर के उन्होंने बौद्ध सर्किट को जोड़ने का जो एक्शन प्लान तैयार किया था, जिसके माध्यम से बिहार में जो टूरिज्म पॉलिसी है उसको हमने लागू किया और टूरिज्म पॉलिसी के माध्यम से बिहार जो विकास के आयाम में आगे बढ़ने वाला था वो इन लोगों को पता नहीं। लेकिन आप ये सब कुछ जो गिना रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा तो जेडीयू लगातार कहती है, ऐसा बीजेपी भी लगातार कहती है। मैं मनीष जी आपके पास आना चाहूंगी, आपको क्या लगता है जिस तरह से चुनाव के दौरान लगातार नीतीश कुमार ये कहते रहे कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलवाएंगे, लेकिन आज अब ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं मिलने वाला है, तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि लोगों को ठगा गया, लोगों की जो फीलिंग्स थी, क्योंकि ये हमेशा एक ऐसा मुद्दा रहा, आप लोगों ने भी ये कहा था कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो स्पेशल स्टेट का दर्जा देंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार जी एक राजनेता के रूप में अपना जो क्रेडिबल स्टेटस होता है ना, विश्वसनीयता, वो खो चुके हैं। वो अपना विश्वास उन्होंने खो दिया है। जिस तरीके की वो पलटामारी करते हैं इधर उधर इधर उधर, और प्लस जो बात कहते हैं उस पर खड़े नहीं उतरते, तो वो खत्म हो गया है उनका। बहुत सम्मानीय, बहुत बड़े नेता है, लेकिन अब मजबूरी में कहना पड़ रहा है। दूसरी बात, देखिए, मैंने यहाँ अपनी बात जो शुरू की थी, मैंने कहा था कि बिहार जो विकास यात्रा उसमें पीछे छूट गया है और त्वरित कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस, कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, ताकि भाई एक देश है, एक देश में बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं वाले चमकते राज्य है, एक देश ऐसा है जहां पर 52% से ऊपर आबादी 2 टाइम का खाना नहीं खा पा रही है। आप डेवलपमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो सवाल इस बात का है कि यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि हम बराबर विकास का जो फल है वो पूरे देश में दें। तो मैं हमेशा ये मांग करता हूं कि एक बैलेंस डेवलपमेंट पूरे देश में होना चाहिए। चलिए आगे भी हम ये चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी हमें रुकना पड़ रहा है, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात हो रही है बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की उस मांग को लेकर, जिस पर जेडीयू ने सर्वदलीय बैठक भी की थी और यहां तक की मांग की गई थी। और 2005 से लगातार मुख्यमंत्री जिस तरह से मांग कर रहे हैं कि स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, उन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हमारे साथ मनोज दास जी जुड़ गए हैं, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, जिस तरह से लगातार जेडीयू मांग करता रहा है कि स्पेशल स्टेट का दर्जा तो मिलना चाहिए, 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी मांग करते रहे थे, लेकिन आज आखिरकार उम्मीदों को झटका लगा है। देखिए, बिहार को स्पेशल पैकेज मिले या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, हमारी मुहिम स्पेशल पैकेज की, स्पेशल स्टेटस की थी। और लगातार जब हम सत्ता में आए बिहार के, उस समय से पहले से भी जब बिहार विधानसभा में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जब झारखंड का बंटवारा हुआ, उस समय भी पारित होकर केंद्र सरकार के पास गया है। लेकिन इसकी हमें दुख है और हम इस पर पार्टी इस निर्णय पर भी गौर करेगी, बहुत जल्दी इस पर भी बैठक करेगी कि क्या कारण थे। कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे, कुछ कानून को संशोधन किया जा सकता है कि नहीं जा सकता है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने पूर्व में ही कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने में किसी तरह की परेशानी हो, कोई नियम बाधक हो, तो बिहार को विशेष स्पेशल पैकेज हो, किन किन क्षेत्रों में हो, ये बिहार के विकास के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले थे, उनको सारे चीज को दिए थे। और जदयू ने भी कहा था कि अगर स्पेशल स्टेटस में कोई नियम कानून बाधक हो
तो बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज लेकिन देना आपकी हो। जो मांग थी कि अगर कोई ऐसा है कि कानूनी अड़चन आ रही है तो उसे हटा दिया जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा। आपकी तमाम मांगों को नहीं लगता है कि दरकिनार कर केंद्र ने अपना स्टैंड तो बहुत क्लियर रखा कि नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते, ये भी कह दिया कि आप लोग उस कैटेगरी में ही फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो देखिए 11 राज्यों को तो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब इस चीज को जिस आधार पर आज केंद्र सरकार ने, केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में घोषणा की है कि बिहार को स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा, उसमें वो कारण भी बताए होंगे। उन कारणों को जब पहली बार आया है तो हम इस विषय पर अब अलग से बातचीत होगी, उस पर देखा जाएगा कि कौन कानून शिथिल किया जाता है कि नहीं, कानून शिथिल होने वाला है कि नहीं, उस स्टेटस में हम आ सकते हैं कि नहीं, ये तो पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही कोई पार्टी फैसला। अच्छा, गठबंधन बना रहेगा कि नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही माना जा रहा था कि अगर स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं मिला तो गठबंधन पर संकट के बादल आ सकते हैं, तो गठबंधन ऐसे रहने वाला है, उस पर तो कोई बादल नहीं आने के ना संकट के। देखिए गठबंधन के बात पर जहाँ तक बात है, गठबंधन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और कुछ दिन पूर्व भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने भी घोषणा कर रखा था कि अगर स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस देने में किसी तरह की भी अगर बाधा उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए स्पेशल पैकेज की ओर ध्यान दे। अब कल बजट पारित हो जाए उसके बाद हम देखेंगे। दूसरी बात यह है कि जो लोग आज स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, विशेष राज्य की दर्जा पर बड़ी बड़ी बातें आज यहाँ कर रहे हैं, सभी लोग बिहार के बंटवारे के बाद केंद्र सरकार में रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस नीति की सरकार जब भी रही है तो राजद में भी उसमें सरकार में रही है, उसके पूर्व भी मनमोहन सिंह के सरकार में रही है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इन लोगों को कहीं से भी इस चीज का नहीं है कि बिहार का स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस मिले। इन लोगों की राजनीति करने की बात है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नहीं मिला, जब राजद के नेता 7-7, 5-5 मंत्री हुआ करते थे तो नहीं मिला। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि बिहार की तो राजनीति सबसे ज्यादा इसी मुद्दे पर रही है कि स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन 2005 से जो आंदोलन चल रहा था, लगातार मांग की जा रही थी, यहाँ तक कि चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा था और इसीलिए नीतीश कुमार पर भरोसा किया जा रहा था। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव में जाएंगे तब किस मुंह से जाएंगे, तब क्या कहेंगे कि जी हमने तो मांग की थी लेकिन सहयोगी नहीं माने। नहीं, हम किस मुंह से जाने की सवाल कहाँ उठ रही है। हम तो बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। उसमें सारे लोग जानते हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला तो बहुत सारी चीज बिहार को फायदा होती। अब हमको इसको देखना है कि चूंकि पार्टी ने ये भी निर्णय लिया है ना कि अगर विशेष राज्य के लिए कोई कानून में बाधक होता है, नियम वगैरह में, तो उसको हम देखेंगे, लेकिन बिहार को विशेष पैकेज मिले, मैं ये कह रहा हूँ। इससे चलिए, विशेष राज्य नहीं तो विशेष पैकेज में ही फिलहाल आप लोग संतुष्ट होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं। निरंजन जी, मैं आपके पास आऊंगी, देखिए आपसे समझना चाहते हैं, अगर हम उन चीजों को ध्यान रखें कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या फिर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन कई सारी चीजें होती हैं, क्या उसमें देखिए ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर टेरेन डिफिकल्टीज नहीं है, कई सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हम कहें तो राजनीतिक अस्थिरता या फिर अगर हम देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी कुछ ऐसे रीजंस रहे। इंडस्ट्रीज को श्योरिटी नहीं थी कि अगर वहां पर रहेंगे तो गुंडा राज की स्थिति कम हो सकती है, ये भी कुछ ऐसे रीजन रहे कि यहाँ पर ये स्टेट की, बिहार को स्टेट का दर्जा मिलने की मांग जो थी यहाँ तक पहुंच गई। अगर ऐसा ना होता तो शायद स्थिति ऐसी आती ही नहीं। देखिए चारुल जी, जब आपको बताऊं, राजनीति के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो बोलना, मांग करना, बोलना, उनका वायदा करना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली में उनको लागू करना, जबकि सरकार जिस तरीके से आज अपोजिशन की बात करें, हम आरजेडी की बात करें या इसके राजनीतिक दल है उनकी बात करें, वो आज निश्चित रूप से जनता के अंदर एक माहौल बनाएंगे कि भाई बिहार क्या स्पेशल पैकेज नहीं दिया जा रहा,
पहली बात ये है कि अगर ये इतना ही आसान होता तो मुझे ऐसा जितना मेरे को जानकारी है 2004 से लेकर 2014 ही राज्य था उस समय स्पेशल इसकी आज से ज्यादा जब उस समय तो आरजेडी जिस तरीके से सरकार की संवाद सरकार की केंद्र सरकार की तो उस समय स्टेटस क्यों नहीं उन्होंने मांग कर दी और उन्होंने क्यों नहीं किया। वास्तविकता ये होती है कि जैसे ना कि बोलना बहुत आसान है, जैसे हम जो है ना MSP गारंटी हम फलाना करेंगे, हम खाते में जितनी भी घोषणाएं करना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल काम है। यानी कि आप उसी तरीके से कह सकते हैं जैसे पीने को तो जहर को भी पानी किया जा सकता है लेकिन पीने का परिणाम क्या होंगे ये सभी जानते हैं। तो इसी तरीके से बोलना बहुत आसान है कि जो है 8 मिनट से मैं छलांग लगा दूंगा ये की बातें करना आसान है लेकिन 8 मिनट से छलांग लगाना कितना मुश्किल सभी को पता है। तो कहीं ना कहीं ये बात है। और वही बात जो स्टेटस की बात करें तो मुझे लगता है कि बिहार कैसा बड़ा राज्य जैसे कि आपने कहा वास्तविकता ये है कि बिहार के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी होती है। बिहार के अंदर आज इस तरीके से एक से या बिहार जिस तरीके से एग्रीकल्चर के मामले में एक उत्पादक देश रहा है उत्पादक रहा है तो आप ये मानिए अगर वहां पे सही तरीके से सही श्रम का और सही संसाधनों का अगर उपयोग किया जाता उपभोग किया जाता तो निश्चित रूप से आज बिहार अग्रणी राज्य को होता। लेकिन वास्तविकता ये है वहां की आज तक की जो सरकारें रही है पिछले 10-15 वर्षों की बात तो उससे पहले जो सरकारें रही केवल बिहार को एक यानी मतलब यह है कि कुल मिलाकर हर पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ जनता को छला है, जनता की जो फीलिंग्स हैं उनके साथ विश्वासघात किया है। मैं आरजेडी के जो हमारे प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए निरंजन जी भी एजाज जी ये कह रहे हैं कि मौका तो आप लोगों के पास भी था, आप लोगों ने क्यों बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिलाया? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय बंटवारा हुई और गांधी मैदान की सभा में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी से सहमति ले लिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांधी मैदान की सभा में घोषणा भी कर दिया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं ने अटल जी को समझाने का काम किया और गांधी मैदान से एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते अटल जी का मंतव्य बदल गया, अटल जी का विचार बदल गया। अटल जी ने कहा कि इस पर हम विचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता रहे हैं उनको बिहार और बिहार के लोगों के हितों से मतलब नहीं रहा, बिहार के विकास से मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ और सिर्फ इस मामले में राजनीति करते रहे। बिहार विधानमंडल से प्रस्ताव पारित करके सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के पास भेजा गया था, लेकिन 2014 से 2024 के दरमियान 10 वर्षों तक केंद्र की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार रही और उस बीच में इन लोगों ने कभी भी इस डिमांड के पूर्ति के लिए कोई प्रेशर नहीं बनाया, कोई बातें नहीं की। और जब भी चुनाव का समय आता है नीतीश जी को बिहार का विकास के लिए बिहार को स्पेशल स्टेटस या विशेष राज्य का दर्जा देने की या विशेष पैकेज की बात करने लगते हैं। आपको पता होगा 2015 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने बिहार का बोली लगाया था आरा की सभा में। उस समय नीतीश जी हम लोग के साथ चुनाव लड़ रहे थे और किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बिहार और बिहार के लोगों का उपहास बनाया था, इतना दे दूं, इतना दे दूं, इतना करोड़ दे दूं, लीजिए हमने 1,45,000 करोड़ रुपए दे दिया। और इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लोगों का उपहास करके बिहार और बिहार के विकास के साथ जिस तरह से मजाक किया वो स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है बाढ़ का जब समय आता बिहार 6 महीना बाढ़ 6 महीना सुखाड़ की स्थिति में होता, आधा बिहार बाढ़ की स्थिति में आधा बिहार सुखाड़ की स्थिति में होता है। और उस आपदा की स्थिति में भी जो आपदा राहत कोष से केंद्र सरकार से सहायता राशि मिलनी चाहिए वो सहायता राशि केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने पिछली बार बैठक तक नहीं किया। बिहार सरकार बार बार अपील करती रही कि बैठक कीजिए, बिहार का जो आपदा कोष का राशि है वो उपलब्ध कराइए। बिहार के लोग परेशानी में है, लेकिन
केंद्र सरकार को तो कुछ सुनना नहीं है। मैं एक चीज आपसे एजाज समझना चाहूंगी कि जेडीयू जिस तरह से ये मांग करती रही कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा हम दिलाएंगे, नीतीश कुमार ये कहते रहे कि दिलवाकर ही रहूंगा स्पेशल स्टेट का दर्जा, इसका नुकसान अभी जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उठाना पड़ सकता है जेडीयू और बीजेपी को। एजाज जी चुनाव जब होंगे इस बार विधानसभा चुनाव, तो लगता है कि जेडीयू को बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है इस बात का, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार कह रहे थे कि स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलाएंगे। देखिए बिहार की जनता काफी सजग है। अब बिहार की जनता ने लोकसभा चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी को और जनता दल यू को, दोनों नेताओं को सबक सिखाने का काम किया है। और एक 34 साल के नौजवान के पीछे जिस तरह से दीवानगी आम जनता ने दिखाया, जिस तरह से समर्थन और विश्वास दिखाया, उस विश्वास और समर्थन के बाद आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी भी जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किए, जिस तरह से मर्यादा खो करके भाषा का इस्तेमाल किए, ये बिहार ही में उन्होंने इस तरह का भाषा इस्तेमाल किया। इससे ही समझ लीजिए कि 34 साल से नौजवान के मुकाबले में ये लोग अब कहीं नहीं टिक पा रहे हैं। इसीलिए ये लोग तरह तरह का भ्रम जाल फैला करके लोगों को बरगलाना चाहते हैं। लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है ये भी देख रही है। बिहार में पुल पुलिया किस तरह से भ्रष्टाचार जो इनके लिए शिष्टाचार का रूप ले लिया है, जो सदाचार का रूप लिया है, जो भ्रष्टाचार पर आधारित पुल का निर्माण हुआ था इनके ही कार्यकाल में, वो भरभरा करके गिर रहा है। उस पर इनका कोई मंतव्य और वक्तव्य नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बिहार को विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर जाना चाहिए, वो नीति आयोग की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि बिहार फिसड्डी राज्य है। और नीति आयोग में 3 बिहार के सदस्य बनाए गए हैं। उसके बाद भी नीति आयोग के माध्यम से जो बिहार के विकास के लिए, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से पुल टूट रहे हैं, आपने जिक्र भी किया। मैं विनोद जी आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। विनोद जी आप एजाज जी के सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी बताइएगा कि क्या एजाज जी जो कह रहे हैं आप लोग जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा कर रही है बीजेपी? देखिए जनता को भ्रमित कौन कर रहा है? बिहार की जनता काफी जागृत और बुद्धिजीवी है, सजग है। उसने देखा है कि किस तरह से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जिनको अधिकार था विशेष राज्य का दर्जा देने का, उन्होंने प्रावधान ही खत्म कर दिया। पहली बार जब 2012 में करीब दिल्ली में रैली रामलीला मैदान में नीतीश कुमार जी ने किया था, कांग्रेस की सरकार थी, राजद के सहयोग से, उस समय प्रावधान थे, दिए जा सकते थे। उस समय प्रावधान ही बदलवा दिया कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो घड़ियाली आंसू कौन बहा रहा है? बिहार की जनता देख रही है। और नीतीश कुमार जी पर, भाजपा पर पूरा भरोसा है। बिहार की जनता को लगातार आशीर्वाद दे रही है और आगे भी देते रहेगी, क्योंकि बिहार में देखा है कि गरीब बच्चियों को किस तरह से साइकिल दिया गया, ड्रेस दिया गया। जिस समय लालू जी थे मुख्यमंत्री तो सड़कें तोड़वा देते थे, गांव देहात में कहते थे कि सड़क बना देंगे तो पुलिस आ जाएगी, तुम गलत काम करते हो, गांजा उपजाते हो, तस्करी करते हो या अपहरण करते हो तो पुलिस पकड़ विनोद जी गलत बयानी मत कीजिए, सच्चाई करते रहिए। जिम्मेदारी आप उस पुलिया के बारे में बताइए, वर्तमान में उस पर आपका क्या मंतव्य है, क्या मंतव्य है ये बताइए ना। बड़ी उपलब्धि बिहार की है। आज 10,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 10,000 किलोमीटर गांव में सड़कें बन रही है। किसान निधि यूपीए 2 सरकार के कार्यकाल का है मामला। यूपीए 2 सरकार ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था, बिहार को विकास की श्रेणी में शामिल किया था। यही होता है कि गांव गांव में सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, तो सारी चीजें करीब करीब गांव में हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी की सरकार ने पहुंचा दिया है। विकास करके दिखाया है। हम बातें नहीं बनाते हैं, हम करके दिखाते हैं। ये लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मनीष सिंघवी जी, क्या वाकई बीजेपी ने और जेडीयू ने मिलकर इतना काम किया है? जितनी बड़ी फेहरिस्त विनोद जी ने यहाँ पर डिबेट में बैठकर गिना दी है। मुझे लगता है कि बिल्कुल किया है। अभी पिछले 1.5-2 महीने में अगर आप देखिएगा तो 12 पुल गिर गए। तो और ऐसे पुल थे जो तुरंत बने थे। तो भ्रष्टाचार की जो बड़ी इमारत इन्होंने खड़ी करी है, वो जाहिर सी बात है और किसी ने नहीं खड़ी करी है। भाई पुल बनते थे, कुछ साल चलते थे, यहां तो बनते ही गिर गए।
तो अब इससे बड़ी अगर फहरिस्त क्या होगी कर पाए हैं क्या? और दूसरी बात ये कि बावन प्रतिशत मल्टी डायमेंशनल बॉडी पे करीब 94 लाख। तो अब सवाल इस बात ज्यादा विकास क्या खींचेंगे? भ्रष्टाचार पर सादर निवेदन करेंगे कि आप नहीं बोलिए। जनता ने बार बार बर्खास्त किया है आपको भ्रष्टाचारी होने के कारण। अरे पुल गिरा कि नहीं? पुल गिरा है नहीं? तीन बार गिरा तो दे रही है। इस बात एनडीए पर कर रही है, आपके सामने आप हमारा पुल हरियाली की जनता राज्य की बात करेंगे। आप लोग जवाब नहीं मांगे, आपने सही खत्म कर दिया। क्या बात बनाते हैं? कब खत्म किया? रो रहे हैं मनमोहन सिंह जी। वही जंगल राज में फिर ले जाना चाहते हैं बिहार को, वही नरसंहारों पर तोड़ दिखाना चाहते हैं। बिहार की जनता और देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि आपने देश की जनता को ठगने का काम किया है, आपने भ्रष्टाचार में पहुंचे सारी संपत्तियों का नाश करने का काम किया है। शांत हो जाएगा। मैं निरंजन पोद्दार जी से जवाब ले लेती हूँ। निरंजन जी, क्या लगता है कि यहाँ पर हर राजनीतिक पार्टी ने बिहार के इमोशंस के साथ खेलने का काम किया है क्या? क्योंकि हर पार्टी ये दावा करती रही कि हम स्पेशल स्टेट का दर्जा दिला देंगे और इस मुद्दे को लगातार चुनाव में उठाया जाता है। चुनाव जाते ही ये मुद्दा दब जाता है और अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि कम से कम बीजेपी जो है वो तो नहीं देने वाली है। केंद्र सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया कि नहीं होने वाला है। देखिए चामुल जी, यहाँ पे दो बिंदु पे बात। पहला बिंदु जो आपने कहा कि बिहार के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां, निश्चित रूप से आप इस लीजिए कि बिहार के अंदर जिस तरीके से जातिवाद सब हावी, कहीं ना कहीं यही आज भी पिछड़ा, आज भी विकास के बिहार को उम्मीद का कारण ये है यहाँ पे अगर लगा बंदा वो किसी भी वाद के ऊपर आए, धर्म के नाम पे वोट आए, जात के नाम पे वोट आए, क्षेत्र के नाम पे वोट आए, भाषा के नाम पे, तो वहां पर आपको विकास करने की आप राजनीतिक एक परंपरा है। तो आप देखिए कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो वो कम्युनिटी का जिस कम्युनिटी में उनके गाँव होते हैं उस कम्युनिटी के अंदर वो प्रचार करने बहुत कम जाता है। जो यहाँ तो मुझे अपनी जात नहीं मिलेगी, मुझे उन गांव में जाना है, गाँव मेरी जात के वोट नहीं है तो वोट इधर उधर जा सकते हैं। तो वहां जाता है तो वहां पे नाली की बात करेगा, खड़ूंगे की बात करेगा, हैंडपंप की बात करेगा, पानी की बात करेगा, स्कूल की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा। निरंजन जी, वक्त बहुत कम है, एक फाइनल कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी। क्या लगता है अब आगे कुछ चांसेस हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल सकता है या फिर सिर्फ राजनीति होगी इस मामले पर? देखिए, बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों की मैं कह रहा हूँ कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना बहुत मुश्किल है किसी भी सरकार के लिए। लेकिन हाँ, स्पेशल पैकेज चुनावों से पहले निश्चित रूप से बिहार को मिलेगा, बिहार और आंध्र प्रदेश को देना पड़ेगा, क्योंकि आज के तारीख में जो केंद्र सरकार है वो जिन 3 बैसाखियों के ऊपर है उनके अंदर 2 बैसाखी एलजेपी और एक जेडीयू, वो बिहार की मजबूत पार्टियां हैं। अगर स्पेशल पैकेज या स्पेशल स्टेटस दोनों नहीं मिल करके जाते हैं तो विधानसभा चुनाव में स्टेटस नहीं तो स्पेशल पैकेज में भी जेडीयू सहमत है। विनोद जी, क्या ये मान लिया जाए कि फुल स्टॉप लग गया है, मिलना ही नहीं है स्पेशल स्टेट, तो स्पेशल पैकेज पर मानेंगे आप? में और कौन कौन से नियम बने हैं, किस नियम के आधार पर हुआ है, फिर बातचीत चलेगी कि जब तक इसको कुछ नियम को कुछ शिथिल किया जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और सारे लोग हैं उस पर चलेगा। स्पेशल स्टेटस क्या है, लेकिन स्पेशल पैकेज अगर बिहार को नहीं मिलता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। और हमको पूर्ण विश्वास है कि अभी जो कल बजट पारित किया जाएगा उसमें बिहार के लिए कुछ न कुछ
जरूर होगा, जिससे हम बिहार के विकास। चलिए, आप कल तक का इंतजार कर रहे हैं, कल के लिए आपकी उम्मीदें कुछ बची हैं। मनीष जी, क्या लगता है कि जो उम्मीदें हैं अभी जेडीयू की, वो कल पूरी हो सकती है कि नहीं? अब मांग कर रहे हैं कि चलिए ठीक है, कल का जब बजट आएगा तो पैकेज से ही शायद दिल भर जाए। देखिए, मैं सियासत से इतर एक बात करता हूं। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि ये पूरा देश 140-42 करोड़ लोग जो भी हैं इस देश में, हर आदमी को हक है कि उसको एक बेहतर जीवन मिले। हर स्टेट को यह हक है कि उसमें विकास हो, वहां पर सारे लोग बराबरी से रहें, असमानता कम हो। तो ये देखना केंद्र सरकार का काम है। अगर बिहार विकास में पीछे छूटा है तो हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ मनोज जी भी है। मनोज जी, स्पेशल स्टेटस तो नहीं मिला, स्पेशल पैकेज के लिए क्या कल तक का इंतजार करेंगे? स्पेशल पैकेज के लिए तो हमारे वित्त मंत्री जाकर उनसे मिले हैं और उनसे मांग भी किया है, अपना ढांचा भी प्रस्तुत किया है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि तत्काल स्पेशल पैकेज जरूर बिहार को मिलेगा कल के बजट में। और जो स्पेशल स्टेटस की बात है, उसमें किस तरह से जो पिछली सरकार ने स्टेटस में जो जिस तरह से रोक लगा दी थी या कुछ कानून बना दिए थे, उस नियम को शिथिल किया जा सकता है कि नहीं, हम लोग आपस में जरूर इस पर बैठकर चर्चा करेंगे। अगर शिथिल हो सकता है तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में स्टेटस से बिहार को मिल सकता है। इसीलिए हम लोग कहीं से भी निराश नहीं है। निराश वो होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, जिनको मौका मिलता है तो वो कुछ नहीं करते हैं। अब किस मुंह से आरजेडी वाले स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि खुद भी वो सरकार में थे। इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि हम कुछ नियमों को देखेंगे, उस पर उनसे बात करेंगे। अगर चलिए, उम्मीद रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। एजाज जी, क्या लगता है? आखिरी और फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। जितनी उम्मीदें हैं, और अभी भी देखिए जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम आगे जाके ये देख लेंगे कि कानूनी अड़चन कहां आ रही है, उस पर बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर से कोशिश करेंगे स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलाने की। आपको लगता है कर पाएगी जेडीयू? देखिए, इन लोगों से उम्मीद अब बिहार की जनता छोड़ चुकी है। बिहार की जनता को पता है कि एक जुमलाबाज है और दूसरे सत्ता के लिए स्वार्थ में बने हुए हैं। तो इस तरह के लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो उससे राज्य का हित नहीं सकता है और राज्य के हित का बात नहीं होता है। जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मिलना चाहिए, दोनों का दोनों मिलना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई घालमेल नहीं, क्योंकि बिहार विधानमंडल का प्रस्ताव है और सभी दलों के नेताओं ने एक स्वर से बिहार और बिहार के हितों की बात की है। अब बिहार के हितों के साथ जो भी खिलवाड़ करेंगे वो जनता के बीच में एक्सपोज हो जाएंगे और जनता उनको माफ नहीं करेगी आने वाले चुनाव में। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद जी, मनीष जी, निरंजन जी, एजाज जी और मनोज दास मनु जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।